Hello guys, welcome back. Today we'll be discussing about a topic called as electroporation or electropermeabilization. Okay, so this technique basically is used for transferring some components inside in the cell. Okay, so the thing is, if we want to keep a cell living, we already want a cell to be living, and that living cell should get something what we want to provide it from outside, maybe a drugs, that is medicines, or maybe DNA, maybe gene fragment or something. At that time we use this method. Okay, so सी द बेसिक थिंग वेन एवर आई वॉन्ट, या मेरे को अगर कभी कुछ चाहिए कि मेरे को एक मटेरियल जो है वो सेल के अंदर डालना है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो प्रॉब्लम है हमारा वो है सेल का मेम्ब्रेन. सेल्स मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल, बराबर, और आई वुड से इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल. सो दिस मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू इट अनलेस एंड अनटिल सेल इज इन फेवर. सो इन दिस केस हम क्या करते हैं, हम लोग सेल में होल बनाने की कोशिश करते हैं. We make a hole and then we put the substance inside, और फिर वो hole वापस बंद करवा देते हैं. So this is what we are going to do here. Okay, so we'll make a hole in membrane and again we will close back that hole. Hole बनाएंगे, so substance को अंदर डालेंगे, वापस बंद कर देंगे hole. Okay, so the cell is in living state the whole time. Cell doesn't die because of it. Okay, so basically, for example, if this is a cell, ये एक cell है और इसके अंदर हमको DNA डालना है, so I have to make holes in this. Okay, DNA डालना holes and from one of the holes the DNA will go. But how will the hole generate? ये hole generate कैसे होगा? तो ये hole generate करने के लिए we need to provide electricity or electric potential. So a small voltage of approximately 100 volts is okay across the membrane. So it is observed that जब ये voltage को हम लोग देते हैं ना, यहाँ पर जब voltage provide करते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे cells में जो plasma membrane है, how is the plasma membrane? This is the construction of, generally the construction of plasma membrane, lipid bilayer and proteins are present. Now we are not discussing about proteins because proteins का कोई problem ही नहीं है, main problem है lipid का. तो we know ये head जो hydrophilic, it attracts all the hydrophilic substances and maximum drugs and DNA is hydrophilic in nature, तो वो attract करते हैं. But इसके अंदर कैसे जाएगा, समझो ये है साइटोप्लाज्म और ये है आउटसाइड. तो अगर किसी सब्सटेंस को यहाँ से यहाँ जाना है, it has to move from outside to the cytoplasm. So at that time how will it move? यहाँ तक तो पहुंच जाएगा, बट ये हेड के आगे ये इतना बड़ा पैच जो है हाइड्रोफोबिक पैच है, दिस वोंट अलाउ दैट सब्सटेंस टू पास थ्रू. तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से प्रोवाइड करते हैं, तो इसका अरेंजमेंट ही चेंज हो जाता है. ओके, एक्चुअली दे रीऑर्गेनाइज, दे रीअरेंज एंड कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हो जाता है. सो हियर यू कैन सी दैट द टेल्स, पूरा हाइड्रोफोबिक पोर्शन के जगह पर ही है, और ये जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक पोर्शन की जगह पर आ गया. मतलब यहाँ पर ये देखो ऐसा कुछ हो जाता है. इट मीन्स सी यू कैन सी दिस हाइड्रोफोबिक पोर्शन, ये एक बंच बन गया, इधर एक बंच बन गया, तो यहाँ पर बीच में एक पार्टीशन आ जाता है. दिस इज नथिंग बट अवर पोर. अभी इसी पोर से सब्सटेंस पास होगा. ये होता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब, when electric potential is applied to that membrane or across that membrane, small amount of electricity, तो ये इधर से बीच में से ब्रेक होकर इनका रीअरेंजमेंट हो जाता है. तो क्या होता है, ये सारे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस है, अभी वाटर लविंग सब्सटेंसेस है, पोलर सब्सटेंसेस है, तो वो उस पोलर सब्सटेंस को अंदर या बाहर जिस भी तरह से ट्रांसपोर्ट करना कर सकते हैं. बट इलेक्ट्रोपोरेशन में हम लोग बाहर से सब्सटेंस को अंदर डालते हैं, तो इसलिए इसका नाम है ना इलेक्ट्रोपोरेशन. सो पोर जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Okay, so also called as electropermeabilization because हम permeable बना देते हैं सेल को because of the electricity or by using electricity for substances. तो यही बेसिक आइडिया है. तो ये जनरली ड्रग, जैसे मैंने आपको बताया, ड्रग ट्रांसपोर्ट में यूज होता है. डीएनए अगर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है, स्पेसिफिकली इफ यू सी जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग को जीन को इंसर्ट करना पड़ता है डायरेक्टली, तो वो जीन को इंसर्ट करने के काम में आता है. Then there are bigger vectors like Bach and Yak. They cannot go inside the cell directly, है ना. तो इस तरीके से जो है वो अंदर जाता है. तो ये बेसिक आइडिया इलेक्ट्रोपोरेशन का. ये मेथड यूज करके हम इजीली सब्सटेंसेस को बाहर से अंदर डाल सकते हैं बाय यूजिंग अ मीडियम ऑफ कोर्स. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया हो, यू अंडरस्टूड द टॉपिक वॉट एवर आई एक्सप्लेन. प्लीज हिट द लाइक बटन एंड if any difficulties please ask in comment section, and for more such videos please subscribe. Thank you.